बाबा रामदेव हमारे देश की जानी मानी हस्ती हैं। उन्हें देश विदेश सभी जगह जाना पहचाना जाता है। स्वामी रामदेव के द्वारा ही देश विदेश में योग को इतना जाना पहचाना गया। स्वामी रामदेव को आध्यात्म गुरु या नेता भी कहा जाता है। उन्हें आयुर्वेद, राजनीति में भी विशेष ज्ञान है। बाबा रामदेव एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने भारत के लोगों को स्वदेशी चीज़ें उपयोग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। उन्होंने पतंजलि योगपीठ व पतंजलि आयुर्वेद का भी निर्माण किया। स्वामी रामदेव एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ स्वामी रामदेव की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बाबा रामदेव का नाम रामकृष्ण यादव था। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी रामदेव रख लिया। बाबा रामदेव की उम्र की अगर बात करें तो बाबा रामदेव की उम्र 55 साल है और वे काफ़ी ज़्यादा फिट हैं। रामदेव बाबा की हाइट 5 फुट 8 इंच है और वज़न 60 किलोग्राम के आसपास है। अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो स्कूल में पढ़ाई उन्होंने 8वीं तक की। उसके बाद इन्होंने अलग अलग गुरुकुल और गुरुओं के आश्रम में जाकर धर्म, वेद, ग्रंथों और योग साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया। हरियाणा के खानपुर गांव में एक आश्रम में रहने के दौरान वहाँ के लोगों को मुफ्त में ही योग की शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद वे हरिद्वार चले गए और वहाँ के कांगरी विश्वविद्यालय और गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र का ज्ञान कई सालों तक अर्जित किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव जी ने दुनियावी बातें छोड़ संन्यास ले लिया। वे जिंद गांव में कालरा गुरुकुल में रहने लगे। यहाँ उन्होंने आसपास के लोगों को योग की शिक्षा देनी शुरू कर दी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि वे हिमालय में जाकर कई सालों तक तप करने लगे, जिसके बाद वे हरिद्वार में आकर बस गए। स्वामी रामदेव ने स्वामी शंकर देव जी महाराज से दीक्षा ली थी, जिसके बाद वे प्राचीन शास्त्र के अध्ययन करने लगे। साथ ही योग, ध्यान को अधिक समय देने लगे। हरिद्वार में रहते हुए उन्होंने अपना गुरुकुल शुरू कर दिया और लोगों को योग शिक्षा देने लगे। रामदेव ने सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। आस्था चैनल पर यह प्रोग्राम रोज सुबह 5 बजे आया करता है, जिसे देश विदेश के कई लोग देखकर घर बैठे ही योग किया करते हैं। इस ट्रस्ट में उनके साथ आचार्य करमवीर व आचार्य बालकृष्ण ने भी दिया। इस ट्रस्ट का हेड ऑफिस हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में स्थित है। बाबा रामदेव ज़्यादातर योग की शिक्षा इसी आश्रम में दिया करते हैं। बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से भारत में योग इतना प्रचलित हुआ, जिस वजह से भारत के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आज दुनिया के हर एक कोने में योग को महत्ता लोग समझने लगे। दुनिया के नामी लोग बाबा रामदेव के योग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को योग की शिक्षा दी है। रामदेव एक ऐसे पहले गैर मुस्लिम समुदाय से हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले में मुस्लिम मौलवियों को योग की शिक्षा दी। रामदेव ने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के लोगों को भी योग की शिक्षा दी। साल 2006 में कॉफी उन्टान के द्वारा बाबा रामदेव को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। योगी हैदर पाकिस्तान में योगा सिखाते हैं। वे वहाँ योगा सिखाने के लिए माने जाते हैं। उनका कहना है कि वे बाबा रामदेव का अनुसरण करते हैं और जिस प्रकार बाबा रामदेव ने भारत में योग को इतना प्रचलित कर दिया है, वैसे ही वे पाकिस्तान में ये योग को एक प्रमुख स्थान दिलाना चाहते हैं। पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जहां योगा व आयुर्वेद के साथ ही आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। भारत में इसके 2 संस्थान हैं। पहला पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। ये संस्थान अमेरिका, यूके, कनाडा, मॉरिशस और नेपाल में भी है। यूके में साल 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत रामदेव व बालकृष्ण ने हरिद्वार में साल 2006 में की थी। 2016 की शुरुआत में ही कंपनी का टर्नओवर
45 करोड़ पार हो चुका था। पतंजलि के आने से भारत में के बाहर की दूसरी कंपनियों की कमर तोड़ दी। कोलगेट, डाबर, इससे अधिक प्रभावित जो लोग हुए थे वे हमारी दैनिक जीवन में आने वाली प्रत्येक वस्तु की रेंज पतंजलि के द्वारा निकाली गई है, जिससे साबुन, हमारे घर का राशन, बिस्किट, चॉकलेट, पेस्ट, शैम्पू, अचार, पापड़, फ्रूटी, आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस लिस्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो कि मैंने नाम नहीं लिया है। बाबा रामदेव का ऐसा मानना है कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। बाहर की कंपनियां भारत में आकर पैसा कमाती है और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती है। बाबा रामदेव की इस कंपनी ने कल्पना से परे बहुत अच्छी ग्रोथ की है। पतंजलि की दुकान आजकल हर शहर, हर गांव में मौजूद है, जिनके पास काम में देश की हज़ारों लाखों लोग रोजगार दिया करते हैं। अगर हम यहाँ पे पतंजलि के चिकित्सालय के बारे में बात करें तो बाबा रामदेव पतंजलि चिकित्सालय की भी शुरुआत की है, जो उनके द्वारा संचालित पतंजलि की शॉप पर चलाया जाता है। वहाँ वैद्य बैठते हैं जो पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। बड़े से बड़े रोग इन आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा ठीक किए जाते हैं। अगर हम बात करें बाबा रामदेव की राजनीतिक कैंपेन के बारे में, पॉलिटिक्स करियर के बारे में, तो बाबा रामदेव ने साल 2010 में भारत स्वाभिमान नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस समय वे आने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वो सीधे राजनीति में आने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया देखकर लोगों को राजनीति की ओर आने के लिए प्रभावित करेंगे। साल 2014 के बाद वे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंपेन के साथ जुड़ गए और उनका समर्थन करने लगे। 2011 में बाबा रामदेव ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वो सीधे राजनीति में आने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया देखकर लोगों को राजनीति की ओर आने के लिए प्रभावित करेंगे। साल 2014 के बाद वे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंपेन के साथ जुड़ गए और उनका समर्थन करने लगे। 2011 में बाबा रामदेव ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए जन लोकपाल बिल को लागू कर दिया। इसके बाद अनशन काफ़ी दिन तक चला, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी को सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा। रामदेव की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की एक कमेटी का गठन किया। बाबा रामदेव पर उस पर बहुत सारे आरोप भी लगा दिए गए थे। उनके पतंजलि प्रोडक्ट में मिलावट की बात भी सामने आई थी। बाबा रामदेव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण भी नकली पासपोर्ट का आरोप लगाया गया था और उन्हें नेपाल का रहने वाला बताया गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।